क्या मैंने तुझसे ना कहा था, अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। गुड मॉर्निंग, सलाम, शालोम। आज की सुबह मैं फिर से आप सबको ग्रीट करना चाहता हूँ। इट इज़ अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। ये खूबसूरत सुबह है जिसमें मैं और आप मिलके फिर से परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ, आशा रखता हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित हैं और आप परमेश्वर के अनुग्रह को प्रतिदिन अपने जीवनों में देख पा रहे हैं। These prayers have really blessed me। इन दुआओं ने, मुझे नहीं पता आपके बारे में, बट मुझे बड़ी आशीष दी है, मुझे बहुत बरकत दी है। मैं जितनी बार आपसे बात करने के लिए आता हूँ, जितनी बार आपसे शेयर करने के लिए आता हूँ, मुझे ये कलाम मुझसे बात करता है और मुझे आशीष देता है। आपको शायद पता ही चल गया होगा, यूहन्ना उसका 11 बाब और उसकी 40वीं आयत में यीशु मसीह ये बात कह रहे हैं कि क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। पर आज आपको एक बात बताना चाहता हूं। यीशु मसीह ये कह तो रहे हैं लाजर की बहन से, पर ये वाला शब्द मैंने और आपने ये वाला सेंटेंस बहुत बार सुना है कि विश्वास करो, विश्वास करो। कितनी बार हमसे खुदा के खादिमों ने आके कहा है विश्वास करो। कितनी बार दुआ करने वालों ने आके कहा है विश्वास करो। कितनी बार आपके माता पिता ने आपसे कहा है विश्वास करो। कितनी बार आपके बच्चों ने आपसे कहा है विश्वास करो। कितनी बार आपके शौहर ने ये कहा होगा विश्वास करो, और कितनी बार आपकी मेम साहब ने या आपकी वाइफ ने आपसे ये कहा होगा विश्वास करो। कितनी बार आपकी कलीसिया के लोगों ने आपसे कहा है विश्वास करो। हम इसे पढ़ते तो हैं, पर हम ये सोचते हैं कि यीशु मसीह ने तो अभी तक मुझसे आके नहीं कहा। मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह इन सब लोगों के माध्यम से आपसे और मुझसे बात करता है, और वो यही कहता है विश्वास करो। और कहता है अगर तू विश्वास करेगी तो क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। इसका मतलब परमेश्वर की महिमा का प्रकट होना मेरे और आपके विश्वास के द्वारा आता है। हम जब उस पर यकीन करते हैं, विश्वास है क्या? विश्वास एक यकीन है जो मैं और आप परमेश्वर पे करते हैं कि जहां पे दिखाई नहीं भी दे रहा है वहां पे मैं इस बात का यकीन करता हूं कि परमेश्वर मेरे लिए इस वाले कार्य को मुमकिन कर सकता है। परमेश्वर मेरे लिए इस वाले कार्य को पूरा कर सकता है। दिस इज फेथ, दिस इज व्हाट वी बिलीव। और कह रहा है क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और आपको मालूम है कैसे समय पे विश्वास करने के लिए बात कर रहा है। कह रहा है जब लाजर को पहले से मरे हुए 3 दिन हो चुके हैं, कह रहा है तब विश्वास करो। वो कह रही है अब तो बदबू आएगी, कह रहा है नहीं विश्वास करो। हम कई बार कहते हैं प्रभु अब तो ये हालात खराब हो चुका है, वो कहता है नहीं विश्वास करो। अब तो ये रिलेशन बिल्कुल सड़ चुका है, वो कहता है विश्वास करो। अब तो परमेश्वर इस वाली बात का कुछ हो ही नहीं सकता है, वो कहता है विश्वास करो। अब तो मेरे बिजनेस का कुछ नहीं हो सकता, मेरी नौकरी का कुछ नहीं हो सकता, मेरा बच्चा पूरा बिगड़ गया है, नहीं, वो कह रहा है विश्वास करो। क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आज बहुत से लोग परमेश्वर की महिमा को नहीं देख रहे हैं। इसका कारण परमेश्वर नहीं है, इसका कारण मेरे और आपका विश्वास है। हमने उस पर विश्वास रखा ही नहीं है। आइए दुआ करें और कहें प्रभु मैं तुझ पर विश्वास करने के लिए तैयार हूँ, आज तेरी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। जब असंभव लगेगा, मुश्किल लगेगा, तब भी मैं तुझ पर विश्वास करूँगा और तुझ पर यकीन करूँगा कि तू मेरे लिए सब कुछ पूरा कर सकता है। आइए दुआ करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस खूबसूरत वचन के लिए कि जब हम विश्वास रखते हैं तो हम तेरे अद्भुत कामों को देख पाते हैं। आज यही प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमें विश्वास रखना सिखा, हमें विश्वास करना सिखा, ताकि हम तेरी सामर्थ को अपनी ज़िंदगियों में देखने वाले हो सकें। दुनिया के हालात और प्रभु ये संसार कभी भी हमें अलाउ नहीं करेगा, आज्ञा नहीं देगा कि हम तेरी बातों पर विश्वास रख सकें। पर प्रभु तू हमें हिम्मत दे कि सारे अंधकार के बीच में भी, मुश्किलातों के बीच में भी हम खड़े होकर ये कह सकें कि मैं अपने यहोवा पे विश्वास करता हूँ। समस्याओं के बीच में भी मैं कह सकूं कि मैं अपने यहोवा पे विश्वास करता हूं। प्रभु संकटों के बीच में कह सकूं कि मैं अपने परमेश्वर पे विश्वास करता हूं। तंग हाली के बीच में कह सकूं कि मैं अपने परमेश्वर पे विश्वास करता हूं प्रभु, ताकि हम तेरी महिमा को अपने जीवनों में देख पाएं। फिर से धन्यवाद,
आपके इस खूबसूरत कलाम के लिए जो हमारी आंखों को खोल देता है, हमारी बुद्धि को खोल देता है, ताकि हम तेरे वचन के अनुसार चल सकें। बड़े धन्यवादिता के साथ इस प्रार्थना को मांगता हूँ प्रभु यीशु के नाम से, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दें। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा और आपके घर को आशीषित करेगा। अगर आपके पास प्रार्थना का कोई भी निवेदन हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ गॉड मिनिस्ट्रीज़ आपके लिए दुआ करने के लिए हमेशा तैयार है, आपके लिए प्रार्थना करने के लिए हमेशा तैयार है। प्लीज़ अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें मैसेज करके, नीचे डिटेल्स आ रही होंगी, व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप उस पर मैसेज हमें कर दीजिएगा। आपके पास फेसबुक की डिटेल्स आ रही हैं, जो हमारा गॉस्पेल ऑफ डिलीवरेंस गॉड फेसबुक पेज है, आप उसमें अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को हमें लिख के भेजिएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, गॉड मिनिस्ट्रीज ऑफिशियल पर, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो करिएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम आपके लिए दुआ करने के लिए तैयार हैं। जब आपको लगे कोई आपके साथ नहीं खड़ा है, आप उस समय हमें फ़ोन करिएगा और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। गॉड मिनिस्ट्रीज विल प्रे फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस प्रेयर। खुदा बाप आपको बहुत आशीष दे।